कौन रोक रहा है सर? आप दीजिए ना ओबीसी वर्ग की महिलाओं को टिकट दीजिए, वहां पर तो सभी पार्टियां पीछे हट जाती है। वो आंकड़े भी मेरे पास है, सबसे ज्यादा टीएमसी ने 37% दिए थे। देखिए 2019 में आप लोग सब 12% वाले हैं। देखिए मुझे बीजेपी कांग्रेस, मुझे अंजना जी मुझे लगता है अगर स्व विवेक से ही सब पार्टियां सब ठीक कर लेती तो महिला रिजर्वेशन की जरूरत ही क्या थी? महिलाओं की आधी आबादी थी, सब दे देते आधा आधा, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं हुआ। तो जातिगत समीकरण के अनुसार भी संभव हो जाएगा, तब तक कानून नहीं होगा। कानून इसलिए बनता है कि बाध्यता हो। बाध्यता महिलाओं को टिकट देने की 1/3 नहीं थी, इसीलिए ना बीजेपी देती थी, ना कांग्रेस देती थी, ना कोई और पार्टी देती थी। बाध्यता हो लाई इसलिए जाती है कि उसका पालन किया जाए। लेकिन पता नहीं कौन सा तर्क है कि जाति के अनुसार सब टिकट बांट लेंगे, तो भाई महिला और पुरुष के हिसाब से भी बांट लेते, फिर बिल क्यों लाए हो? ये सब कुतर्क हैं। ध्यान केवल अडानी से आरबीआई की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, देश की दुर्दशा, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे भटकाना था। इंडिया गठबंधन टेप रिकॉर्डर बजने लगा, देश का ध्यान कैसे भटकाया जाए, चालू हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं। अगर नीयत साफ होती, उनकी नीयत साफ होती तो अभी से लागू करते। भाई 2011 के भी तो आपके पास जनगणना के आंकड़े थे, उसके आधार पर कर लेते आप। लेकिन आपको देश की जनता को भटकाना है। ठीक है। 2023 का चुनाव 5 राज्यों का सामने है। बीजेपी 5-0 हो रही थी, अभी भी 5-0 होगी। मलुक जी को दिखाइए। हाँ, 50% आरक्षण की मांग कर रही थी। सवाल तो यह है कि आप लोग टिकट तो देते नहीं अपनी पार्टियों की तरफ से, और जाति का ये झुंझुना इसलिए बजाते हैं ताकि आप लोगों को, अपने वोट बैंक को आप खुश कर सके। वरना कौन रोकता है आप लोगों को? ओबीसी वर्ग की महिलाओं को टिकट देने से क्या रोकता है? और खुद ही स्वीकार कर रहे हैं आलोक जी भी कि हाँ हम लोग नहीं करते हैं। और फिर ये देखिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें देश की संसद में। देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी की तो नेता खुद ही महिला है। टिकट कितनों और को दिया? एमएलए के टिकट भी और एमपी के टिकट भी देते हैं। आज भी हमारे 10 एमपीओ में से 1 एमपी महिला है। और जो अभी हमारे साथी कांग्रेस के बैठे हैं आलोक जी, ये कह रहे हैं कि पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो जो पहले 2009 से 2014 तक की जो सरकार थी वो इसलिए पेंडिंग पड़ा क्योंकि कुछ पार्टियों ने, हमारी ने भी, आरजेडी ने भी और एसपी ने भी ओबीसी के लिए आरक्षण करा, और आज ये ओबीसी के लिए कर रहे हैं। तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं था, बिल पास कर देना चाहिए था। तो जब इन्होंने ओबीसी में नहीं रखा, आज ओबीसी में रख रहे हैं, तो ये भी एक समझ की बात नहीं है। दूसरा, राजस्थान में इनकी सरकार है, तो आज क्या ओबीसी के लिए प्रदेश की सरकार ने जो संवैधानिक ढांचे में जितने भी चीजें हैं, तो क्या ओबीसी के लिए रिजर्व कर रखे हैं? सचिन पायलट ओबीसी के चेहरा दिखा के जीत के आए, क्या इन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया? जहां तक आज की सरकार की बात है, अगर ओबीसी की डिमांड हो रही है तो ओबीसी की डिमांड को कंसीडर अगर करते तो और भी अच्छा रहता। और हमने तो बढ़ चढ़ के समर्थन किया है, और ये ऐतिहासिक दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था। और ऐतिहासिक दिन पे जो नई संसद और महिला आरक्षण बिल नहीं दिख रहे इनको। अशोक गहलोत जी को तो 15 साल पहले चला दिया, और चेहरे पे सचिन पायलट के में दिखा के लेके आए, और सचिन पायलट को धोखा दिया, ओबीसी को धोखा दिया। और गहलोत जी के अलावा जाट, गुजर, यादव, पाल, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, तमाम पिछड़ी जाति थी। एक ही दिख रहा है क्या? डिवाइड करने का रूल छोड़ दो, मुख्यमंत्री एक ही बनता है राज्य के अंदर। अरविंद वाजपेयी, सचिन पायलट जी आने वाले समय में सचिन पायलट जी भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट जी नहीं बनेंगे। अशोक गहलोत जी ने सुन लिया ना आलोक शर्मा जी, आपने तो ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बना दिया आपकी सरकार जब आई। नहीं, आपने तो मायावती जी के अलावा किसी दूसरे को बना दिया ओबीसी को सीएम। क्या तर्क दे रहे हैं आप बेकार के? ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी, इसके बाद सुनील यादव, जूही विश्वास में आ रही हूँ आप लोगों के पास। अरविंद वाजपेयी जी, आपके पास आते हैं। यही पार्टियां थी जिसकी वजह से ये बिल लोकसभा में स्टॉल हुआ। मतलब बीजेपी तो कह रही है कि लिस्टिंग इन्होंने नहीं की थी, क्योंकि राज्यसभा में भी हालांकि पास हो गया था, लेकिन जो घटक दल थे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने जबरदस्त प्रेशर, और कुछ कांग्रेस के भी सांसदों ने प्रेशर बनाया कि इसको आगे मत ले जाइए। लेकिन आज पता है अरविंद जी, सच्चाई तो एक ये है कि आप भी अब एनडीए में हैं, तो आप लोग वाहवाही कर रहे हैं सरकार की,
लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये काम औरतों ने किया है, खुद से किया है, अपने वोट से किया है। यही वो डेटा है जो दिखा रहा है 66% से भी ऊपर महिलाएं वोट कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर क्या फायदा सर, मिठाई का डब्बा, की नारी, अरे सुनिए ना वाजपेयी जी, मिठाई का डब्बा सामने रख दिया, ये लीजिए मिठाई का डब्बा, लेकिन अभी खा ही नहीं सकते। 29 में भी खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे पता नहीं, अभी तो सेंसस होना है, परिसीमन होना है। देखो ऐसा है, नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी जो काम कहते हैं वो करते हैं। याद करो, इनसे ये राम मंदिर की तारीख पूछा करते थे, रोज पूछते थे कब बनाओगे, तारीख बताओ। देखो एक बात का यकीन रख लो, आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ, जो मोदी जी ने इच्छा शक्ति कर ली और जो डिक्लेरेशन कर दिया, मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन था, एक से एक, हाँ, और किसने बना दिया क्या बेकार नहीं, आप क्यों नहीं बना पाए? आपने तो गलत एफिडेविट दे दिया था। मोदी जी ने बना दिया। क्या प्रकार की बातें कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, आपने तो गलत एफिडेविट दिया था माय डियर। नहीं, आपने बना दिया क्या? नहीं, आप तो अपोज करते रहे, हमेशा अपोज कर रहे थे मोदी जी। नहीं, आप बीच में बोलने लगे, आप तो हमेशा बीच में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आलोक शर्मा जी, आलोक जी सॉरी, फिर आलोक जी बीच में नहीं, प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं, आज तक में प्लीज सर। देखिए, आलोक जी से पूछिए, आलोक जी से पूछिए कि 2010 में जब राज्यसभा में इन्होंने पेश किया था, ओबीसी डाला था, उसमें कैटेगरी क्या? पूछिए इनसे। जब इन्होंने खुद नहीं डाला तो इनको क्या हक पहुंचता है कि हमसे पूछे? हमने तो कम से कम पास तो करा दिया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो जाएगा, हो रहा होगा अभी, अब मुझे जानकारी नहीं, आज हो जाएगा वोटिंग में, तो इसका श्रेय तो देना ही पड़ेगा। आप जितना मर्जी करते रहोगे, ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन हमने तो करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने जो डिक्लेरेशन किया वो कर दिया पूरा। अब रह गया सवाल कि ये जो आप वाली बात अंजना जी, कि मिठाई का डब्बा रख दिया है, मिठाई खाएंगे कब? एक बात बताऊं, ये नरेंद्र मोदी का विल है, इसमें बहुत सारे वैक्यूम हैं अभी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपको इस चुनाव से पहले ही मिल जाएगी रिजर्वेशन। इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक छोटा सा कर दूं। मेघावाल जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जाएगी बगैर सोचे समझे नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि 181 543 में से रिजर्व हो जाएंगी। तो जरा सब्र कीजिए, मिठाई भी खाओगे और जल्दी खाओगे। ये राजनीति बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानती है सरकार। ठीक है, कहीं अगर आप राजनीति की बात करो, लेकिन सवाल राजनीति का नहीं है। हाँ। सवाल इच्छा शक्ति का है। हाँ। सवाल समर्पण का है, सवाल नारी शक्ति सम्मान का है, जो मोदी जी जानते हैं। अगर टाइम जाए तो मैं उनकी स्कीमें गिना दूं, कितनी कितनी काम किए उन्होंने। नहीं, वो तो तमाम मंत्री सांसद सब गिना रहे हैं सर। संसद में पहले किस तरह से कैलिब्रेटेड एफर्ट है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लेड एम्पावरमेंट जिसे सरकार कह रही है। लेकिन सुनील यादव जी, क्या बदला 2010 से लेकर 2023 में? क्योंकि आपका तो हृदय परिवर्तन हो गया ना। मैं जो आंकड़ा दिखा रही हूं इसी वजह से हुआ ना, एक बार वो ग्राफ फिर से दिखा दीजिए। पेशे खिदमत है वो आंकड़ा जिससे महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई। 53% था 2004 में, और तब भी ये माना जाता था कि जो पुरुष घर का सोचता है महिला भी वैसे ही वोट करती है। लेकिन परिवर्तित हुआ ये पूरा जो पैटर्न है। 2009 में देखिए 55%, फिर 65% पहुंचा, उसके आगे अब 67% के आसपास पहुंच गया। सुनील जी, इसी डेटा ने मजबूर किया ना हृदय परिवर्तन को, वरना ओबीसी तो अभी भी नहीं है उसमें। देखिए अंजना जी, मैं ये कहूंगा कि एक कहावत है कि गांव में कि देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन हम तो बीजेपी के लिए ये भी नहीं कह सकते कि देर से आए दुरुस्त आए। देर से आए तब भी दुरुस्त नहीं आए। फिर भी जो आप आंकड़े दिखा रही हैं देश को, दुनिया को, कि महिलाओं ने इतने प्रतिशत वोट किया, हम उन सब महिलाओं को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसी प्रतिशत में आप निकालिए ना कि ओबीसी की महिलाएं कितनी होंगी। इस देश में आधी आबादी से ज्यादा वाली आबादी को अगर उसके हक की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ड्रामा कर रहे हैं, धोखा बीजेपी दे रही पिछड़ों को। उमा भारती जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत आई कि मोदी जी के खिलाफ वो अपने स्टैंड पर अड़ी हैं कि अगर महिला बिल आया है तो ओबीसी महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, या जो 33% आरक्षण है उसमें 50% होना चाहिए। लेकिन कई ऐसे ओबीसी के, बीजेपी के नेता हैं जो ओबीसी के अधिकार छीनने पर, उनके अपमान होने पर मूक दर्शक बने बैठे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं इस बात
को कहूंगा कि लगातार आप भी सुनील जी, आपकी इजाजत से काउंटर क्वेश्चन है, तब तो डिंपल यादव भी चुप बैठी रह गई क्योंकि उन्होंने भी पक्ष में वोट कर दिया है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था अंजना जी। देखिए, बिल पास हो गया ना, यही पिछड़ों के बीच जाकर के इंडिया परिवार जब 2024 में सरकार बनाएगा, क्योंकि अगर इनकी मंशा ठीक होती तो कल आज पास हो जाता, कल से लागू हो जाता, लेकिन मंशा देने की तो है नहीं, मंशा केवल चुनावी है, अपनी नाकामी छिपाने की है, दूसरी बहस छेड़ने की है। लेकिन हमें खुशी इस बात की, बिल पास हो गया। संशोधन तो इंडिया परिवार की जब सरकार बनेगी तो सर्वे करा करके, जाति जनगणना करा करके हम पिछड़ों को आरक्षण तो नहीं देंगे, उसमें कोई दिक्कत। संशोधन में कितनी देर लगेगी? इसी पार्लियामेंट में संशोधन हो जाएगा। पिछड़ों का हक मार के ना तो कांग्रेस रह पाई। आप पूछ रही थी ना कि कांग्रेस में ओबीसी नहीं था, कांग्रेस में ओबीसी नहीं था, इसीलिए 10 साल में कांग्रेस का ये असर हुआ। अब कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है। बीजेपी का हश्र वही होगा, क्योंकि आधी आबादी के खिलाफ धोखा दे रहे हैं, पिछड़ों को धोखा दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई उनको धोखा दे रहे हैं। सुनील जी, खाली बिल में आप कह रहे हैं बिल में संशोधन करके आप ओबीसी के लिए प्रावधान कर देंगे? हाँ, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे। यही तो जानकारी का अभाव है ना सर, आपको संविधान संशोधन करना होगा। सुनील जी, होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे, सुनिए ना, सुनील जी, सब्जी बेच रहे हैं, उन महिलाओं का क्या होगा? सुनील जी, अभी जो चुनावी प्रणाली देश में चल रही है उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। अभी तक एससी एसटी सीट से आरक्षित हैं। इतना तो आपको भी जानना चाहिए। संविधान संशोधन करना होगा, उसमें आप लोगों को नहीं दिखता है कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण करना चाहिए। जब बात महिलाओं के आरक्षण की आती है तब आप लोग उसमें ओबीसी कोटे की मांग कर रहे हैं, वरना एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स। आप लाइए ना ओबीसी आरक्षित सीट्स भी, वहां कहां है ओबीसी का आरक्षण? मुझे लगता है अंजना जी आपकी बात सही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलेगा आप देखिएगा कि आपके कार्यालय से लेके दिल्ली सचिवालय सभी विश्वविद्यालयों में जिस हिसाब से देश में ओबीसी की आबादी है वो सभी दफ्तरों में दिखाई देगी। लड़ाई बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले 30 सालों में ये लड़ाई लड़ी नहीं गई। आवाज उठ रही ना, आज कांग्रेस जैसी पार्टी भी कह रही ना कि ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। यही हमारी जीत है। कल सरकार बनाएंगे और इसी में यही जो बिल पास हुआ इसी में पार्लियामेंट में संशोधन करके हम पिछड़ों को आरक्षण दे देंगे। ये अरविंद वाजपेयी जी बैठे हैं, ये बेहतर जानते होंगे कि कैसे बदलाव होगा इसी बिल में। जूही बिस्वास जी, जूही बिस्वास जी, आ रही हूं मैं, एक एक करके आ रही हूं। जूही बिस्वास जी, आपका कमेंट, और इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि 37% महिलाओं को टिकट देने वाली टीएमसी ही पार्टी है। लेकिन इसी के साथ ये जो एससी एसटी के साथ ओबीसी की बात भी की जाए, क्या ये सिर्फ अपने अपने वोट बैंक को अपील करने के लिए नहीं है? वरना 543 सीटों में भी अभी कहां है ओबीसी का आरक्षण? ज्यादातर पार्टियां पुरुषों को टिकट देती है, वहां पर ओबीसी आरक्षण की मांग नहीं होती है। लेकिन जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तब उसमें ओबीसी कोटे की मांग हो जाती है। अंजना जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, देखिए ममता बनर्जी पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है। और हमारे राज्य में अगर आप देखेंगे जो चुनाव हुआ था विधानसभा में, वो उसमें 10 महिला को टिकट दिया गया था आउट ऑफ 294 सीट्स। अगर आप लोकसभा में भी देखेंगे 42 सीट में, बंगाल से 42 सीट है, उसमें 17 महिला को ऑफर किया गया था ये टिकट। हम लोग कोई आरक्षण, हम महिला बिल के समर्थन में 1996 साल से ममता बनर्जी इस आरक्षण के पक्ष में है। हम मांग कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, लेकिन कोटा के अंदर कोटा कौन माइनॉरिटी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इसके मांग हम नहीं कर रहे। हर एक महिला कैपेबल है, वो लोग महिला भी इंटेलिजेंट है और महिला अपने खुद कर सकती है। अगर कोई महिला दूसरे महिला के लिए अगर पार्लियामेंट में पूछेंगे तो माइनॉरिटी के लिए भी पूछेंगे, वो कोई पिछड़े वर्ग के लिए भी पूछेंगे, हर एक जात महिला के लिए पूछेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक महिला सिर्फ हायर कास्ट हो तो हायर कास्ट के लिए पूछेंगे। ये जात पात धर्म के नाम पे राजनीति तृणमूल कांग्रेस नहीं करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की मांग है जो ये जुमला कर रहे हैं भी, जो बोल रहे हैं कि हम बिल लेकर आए हैं लेकिन बिल लागू नहीं होगा, कब होगा हम लोगों को पता नहीं है। हाँ, इस पर भी मैं जवाब दूंगी अजय आलोक से। लेकिन आलोक शर्मा जी, अगर ये लागू कर सकते हैं, हाँ
ठीक है, तो करिए। ठीक अगर है। नहीं कर सकते हैं तो प्लीज बताइए कब लागू होगा। ठीक। हम लोगों का सवाल यही है कि सेक्शन 334 को हटाइए, ठीक को है, कीजिए। ठीक है। आलोक शर्मा जी, एक बहुत प्रश्न है सारे आपसे। आ रही हूँ मलुक नागर से, आ रही हूँ, मुझे आप दिख रहे हैं, एक सेकंड बस। आलोक शर्मा जी, मेरा एक प्रश्न है, जो बाकी के 66.6% सीट बचते हैं उसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं? जो महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो रही है 33% की, उसमें ओबीसी आरक्षण की मांग क्यों? देखिए, मैं समझता हूं आरक्षण बिल आज का जो प्रश्न है महिला आरक्षण का, उस पर पहले भी ये सवाल उठा था। अगर कल को पुरुषों के आरक्षण की कोई बात आएगी या जनरल सीट्स के आरक्षण की कोई बात आएगी तो जरूर उसके अंदर भी ओबीसी आरक्षण की बात उठेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं उठेगी। और अगर उसमें ओबीसी आरक्षण देना होगा तो कांग्रेस पार्टी उसमें भी देगी। मुझे लगता है कि आज का विषय ये नहीं है। ओबीसी के ऊपर डिबेट पूरी हमारी जा रही है। मेरा सबसे पहला सवाल तो यह, महिलाओं को मिल गया क्या? पहले तो महिलाओं के साथ आप धोखा कर रहे हैं। अभी वो कब होगा, कब वो सेंसस होगा, कब फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद कब क्या होगा, सबसे पहला तो सरकार धोखा यही कर रही है। 5 राज्यों में चुनाव हार रहे थे आप, स्पेशल सेशन ले आए। स्पेशल सेशन लाने का पर्पस केवल ये था कि महिलाओं के नाम पर इस तरह से आप करें कि भ्रम की स्थिति पैदा हो और 5 दिन तक 6 दिन तक डिबेट्स होती रहें। अगर आपकी नीयत साफ थी तो 9.5 वर्षों से आप इंतजार क्यों कर रहे थे?